अब भी आदमी अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसको टांग के रोड पे लेके जाना पड़ेगा सर। कम से कम 50 आदमी 100 आदमी ले जाके मुखिया के पास कहा, बाकी मुखिया कोई बात नहीं सुना। सरकार के डस्टबिन के पैसा खा गया, सुख्ता टंकी का पैसा खा गया, मवेशी का जो आया है उसका पैसा उठा के खाया है। हम लोग खुद केस करने वाले हैं, सूचना के अधिकार से मांगेंगे, जवाब देगा। वो एक दिन मुखिया में जीतेगा, एक दिन हमसे वोट लेगा, लेकिन जिंदगी भर हमको झेलना पड़ रहा है। इसको सही करवा देता तो हम आज नहीं ना बोलते। इस बार चुनाव में गया सीधा यूनिवर्सिटी जाके फिर से पढ़ के आए, फिर इलेक्शन लड़े। बदलाव हुई कि मुखिया में ढेर कमी बा। वार्ड में नहीं खेलो कमी बा कि मुखिया में ढेर कमी बा। 500 रुपया फिर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं काम करा दूंगा, फिर बाद में काम नहीं होता, सब पेंटिंग में चला जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करके मुझे पुनः इंसान से तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो जाती है। अगर इंसान से गलती नहीं है तो वो भगवान होता। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्य हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्य हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। किशनगंज प्रखंड के छपिया पंचायत का हाल काफी बेहाल है। यहाँ की जनता अपने वर्तमान जनप्रतिनिधि से काफी नाराज है। इस पंचायत का आलम यह है कि यहाँ नल जल की योजना तो है, लेकिन लोगों को आज तक जल नहीं मिला। वहीं नाली तो बना है, लेकिन सड़कें बगल में नहीं बनी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ बच्चे जो है पानी लगने के कारण डूबकर मर चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ के मुखिया कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लगातार जनता उनसे मिलती है और अपनी समस्याओं को से अवगत कराती है। बावजूद इसके मुखिया किसी तरह की कोई पहल नहीं करते। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मुखिया कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं किया, इस वजह से आपके वार्ड में हम कोई काम नहीं करेंगे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह वार्ड संख्या 10 छपिया पंचायत का है, जहां की जनता काफ़ी त्रस्त है। वहीं भूपेंद्र भगत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता की समस्याओं से अवगत होकर उनका निराकरण करने की भी बात करते हैं। इनका कहना है कि अगर जनता ने इनको आशीर्वाद दिया तो इनका पंचायत यानी छपिया पंचायत राज्य का सबसे अच्छा पंचायत होगा। इनका सपना है कि इनका आदर्श पंचायत के रूप में छपिया पंचायत माना जाए। आइए सुनते हैं गांव के लोगों ने क्या कहा है अपने वर्तमान मुखिया के बारे में। हाँ, बदलाव हुई कि मुखिया में ढेर कमी बा। वार्ड में नहीं खेलो कमी बा कि मुखिया में ढेर कमी लौकता। कमी बा कि कौनो मुखिया के कोनो काम जाता बेटा पतो कुछ कहल जाता कि चली फरियादी, तो मुखिया के समाज से नहीं खे ओकरा देखे से नहीं आइले गो सड़क ढलाइल बताने बेरा आइल बड़ी, तो ओकरा बात नहीं। वोट मांगम नु तो अपने हमरा जौन बुझाई तो कहे मांगे आब तो हिया नु। क्या लगता है मुखिया जी कुछ काम किए हैं? मुखिया जी काम तो यही किए हैं, देखिए ना कितना अच्छा किए हैं। क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा है, इसको वीडियो कीजिए, इसको थोड़ा पूरा फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, आकि मुखिया जी को भी पता लगे, हमारे वार्ड को भी पता लगे कि तोड़वाना जानते हैं, बनवाना नहीं जानते हैं। समस्या बहुत होती है। समस्या यहाँ इतना पानी लगता है, पूरा पंचायत हमारा बताएगा, हम अकेले क्यों बताएं? सब लोग बोलेगा। नल जल जो लगा है पानी आता है? नल जल में हमारे पास कहाँ है, दिखाइए हमको। पूरे घर में चेक कीजिए, लेकिन इन लोगों का काम है कि जहाँ जैसे पाए वैसा करके गए, लेकिन ये लोग सही काम नहीं कर सकते हैं। जनता की समस्या जस की तस नहीं, बर्बाद हो गया है, जनता बहुत पीछे हो गया। अच्छा ये बताइए, पुनः मुखिया जी आपके पास आने वाले हैं, क्या करेंगे? थप्पड़ से मारेंगे। क्यों थप्पड़ से मारिएगा? साला गलती करके जाता है, ये सब कौन भोगेगा? हम भोगेंगे डेली। वो एक दिन मुखिया में जीतेगा, एक दिन हमसे वोट लेगा, लेकिन जिंदगी भर हमको झेलना पड़ रहा है। इसको सही करवा देता तो हम आज नहीं ना बोलते। इस बार चुनाव में क्या लगता है? इस बार चुनाव में गया सीधा यूनिवर्सिटी जाके फिर से पढ़ के आए, फिर इलेक्शन लड़े। रास्ता का बहुत ज्यादा गड़बड़ है ना। रास्ता में ना कभी रोड बना है ना इसमें कोई काम होता है। मुखिया 2-3 बार जीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसमें ईंटा भी नहीं रखे हैं।
यहाँ परेशानी इतना है कि जो भी निकलता है गिर के हाथ मुड़ टूट लेता है। इसके पहले यहाँ सांप इतना निकला था, एक बच्चा के सांप काट दिया, मर गया। पानी में एक बच्चा गिर के डूब के मर गया। यहाँ बहुत परेशानी है। मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं? मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं। आते हैं कि नहीं आते? ना, यहाँ आता भी नहीं है। माला का देखिए ये रास्ता है, घाट है। मुखिया जी इतना जीते, हमारे माला का कोई आज तक विकास नहीं हुआ। कई बार जीते, कई बार हारे, लेकिन हम लोग को आज तक कुछ नहीं हुआ हमारे महल को। आखिर क्यों नहीं हुआ? पता नहीं अब मुखिया जी का क्या ख्याल है, क्या विचार है। काफी समस्या होता है। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारा सारी परिस्थिति। कितना 3 बच्चे यहाँ गिर के पानी मर गए। यहाँ पे 3 बच्चे पानी में। पानी लगता है जी, इतना पानी लगता है, डांड भर। हमारे पूरा घर पानी घुसा, वो घर में, वो घर में, ये घर में, सारे घर पानी घुसता है। मुखिया जी कुछ नहीं जी कुछ नहीं किया आज तक। क्या समस्या ये बताइएगा? समस्या है कि नाला रोड के बीच में है, हाइट में है, रोड नीचे है, रोड है ही नहीं। ये समस्या कब से है? यहाँ तो रोड का और नाले का दोनों का बहुत समस्या है, खराब है। यहाँ पे मेरा बच्ची भी एक बार इंतकाल, मैंने एक बच्ची थी यहाँ पे गिर के इंतकाल की है नाले की वजह से ही, ठीक है ना। और पानी बारिश जब भी होती है यहाँ पे आने जाने का पूरा ब्लॉक हो जाता है। मैंने हम लोग ना साइकिल से आ सकते हैं ना पैदल भी आना मैंने बहुत मुश्किल है। रात में खड़ा होना भी मैंने रोड मैंने किसी एथी से रोड सही नहीं है, ठीक है ना। रोड और नाले का दोनों का बहुत प्रॉब्लम है ज़्यादा। मुखिया जी कुछ करते नहीं है? नहीं, मुखिया जी तो कभी दिखते भी नहीं है। क्षेत्र में आते भी नहीं है? दिखते भी नहीं है। 10 साल से मुखिया है? हाँ, 10 साल से। 10 साल में आए नहीं? नहीं। इस पंचायत में समझ लिए देख ही रहे हैं मोहल्ला का स्थिति। रोड से 150 गज दूरी पे है। आज ले हम लोग पानी में चलते हैं, एकदम जल जमाव हमेशा रहता है। आज तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। हम लोग गए चौधरी जी के पास गए, उसके बाद मुखिया नाला बनवा के तेला बेला करके मुखिया जी सब पैसा खा गए इसका। हाँ, हमको पता ही नहीं चला, नहीं तो मुखिया जी से धर पकड़ सब हो गया होता। हम लोग 2 साल से इतना परेशानी में है कि हम लोग साइकिल नहीं निकल सकती है, पैदल तो छोड़ दीजिए। कोई बच्ची भी डूब के? हाँ, मरी है, एक ठो बच्ची, 2 ठो मरी है यहाँ पे। तभी कोई सुनवाई नहीं? तभी सुनवाई नहीं हुआ। मुखिया जी आते हैं कि नहीं? पानी के मुखिया जी उसी रोड से चले जाते हैं, इधर आते तब न उनको एहसास होता। जब पैसा लूटना था नाला के तो वार्ड और मुखिया दोनों आदमी मिल के लूट लिए, अस्थिर कर दिए। इस वो सब ले जाके दिल्ली उल्ली में मकान वकान खरीदा है, बेटी का मकान खरीदा है, बेटा के रख के पढ़ाता है। उधर मकान वकान दिल्ली में भी खरीदा है, इधर जामनगर के साइड में खरीदा है। सब पैसा उठा के तो खा गया तेला बेला करके। हम लोग खुदे सूचना के अधिकार के डस्टबिन के पैसा खा गया, सोख्ता टंकी का पैसा खा गया, वो मवेशी का जो आया है उसका पैसा उठा के खाया है। हम लोग खुदे केस करने वाले हैं, सूचना के अधिकार से मांगेंगे, जवाब देगा। 30,000 रुपया लिया है। कौन मुखिया है? सतप्रकाश मुखिया। कौन पंचायत? ललिता देवी, छपिया पंचायत ललिता देवी है। पैसा ले लगा है और सब किसानों से पैसा लेके से डलवाया 40-40, 50-50 हज़ार रुपया पहले। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, कहीं से रास्ता ही नहीं। आखिर क्यों नहीं है? अब मुखिया से कहते हैं तो वो बोलता है कि हम क्या करें, नहीं हो रहा है। बीडीसी से कहते हैं, इनसे कहते हैं, उनसे कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आज तक हमारे गांव में रास्ता ही नहीं हुआ, हमारे मोहल्ला में। कितने साल से? अरे कम से कम 20 साल से, 25 साल से नहीं है, 25 साल का और ज्यादा ही हुआ। तो फिर इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है जब भाई साहब लोग से कहा जाए, ये लो भाई हम लोग को समस्या का हल करें। आपकी समस्या का हल तो जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। हाँ, तो जनप्रतिनिधि से कहा जाता है तो वो नहीं करते हैं। फिर अब देखिए, हाँ फिर चुनाव आ गया। अभी देखिए नाला जो बनाए हैं आज तक उसका ईंटाकरण नहीं हुआ, माटी नहीं भराया। पूरे बरसात में माने एकदम हम लोग का एकदम बहुत ही परेशानी। कोई बच्ची भी डेथ की थी? हाँ जी, कई ठो बच्चा गिर गया, इसका पैर हाथ टूट गया, समझे कि नहीं। क्या कीजिएगा। इस बार फिर चुनाव आए, मुखिया जी फिर आएंगे? अब कहाँ मुखिया जी, अब आएंगे तब न मुखिया जी। मुखिया जी बोलते हैं जो हमको अब तुम लोग वोटे नहीं दिया है तो हम तोरे मोहल्ला में कामें नहीं करवाएंगे। विकास नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि मुखिया के माध्यम से विकास वंचित है। हमारे पास जो काम मिला है, जल नल, आज छपिया पंचायत में पूरा देख लिए, कहीं भी जल नल चालू नहीं है। अभी भी नल खोल के देखिएगा पानी आ रहा है, यहाँ का जनता गवाह है। 2 साल से हम जल नल चला रहे हैं, वो भी फ्री में चला रहे हैं।
हम ही स्टार्ट करते हैं, हम ही बंद करते हैं, हम जाए कुदाल लेके कोड़ते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया। ठीक है, यहाँ 1250 फीट नाला बना है, नाला हम बनाए हैं। नाला बनाने के बाद मुखिया बोला कि हम पैसा दे रहे हैं फेबर ब्लॉक कराने के लिए। बोला ठीक है, नाला का काम जब पूर्ण हो गया तो उससे बोला भाई पैसा तो रोड बनाया जाए, तो बोला 7 नीचे से पैसा ख़त्म हो गया, हमारे फंड में पैसा ही नहीं है। तो हम इसको विरोध किए, मीडिया भी बुलाए, वो भी स्टेटमेंट हमारे पास है, बहुत विवाद हुआ, बाकी वो पैसा देने को रेडी नहीं। आज भी पंचायत फंड में 37 लाख रुपया है सर, बाकी पैसा नहीं दिया। हमारे गांव में 10 साल मुखिया रही है ललिता देवी, बाकी एक भी विकास का काम नहीं हुआ है सर। आज़ादी के बाद से एक अदालत अंसारी मुखिया हुए थे, यहाँ सोलिंग कराए थे। हमारे पिताजी वार्ड हुए तो जल नल का कार्य कराया और 1250 फीट नाला बनाया। दूसरा हमारे पंचायत में कोई विकास का काम है ही नहीं। नाला तो आपने बना दिया लेकिन सड़क नहीं बन नहीं सर, दिया नहीं। अब देखिए जैसा है रूल ऐसा ना, पंचायत सचिव और मुखिया वार्ड को पैसा देगा, वार्ड नाम बनाएगा अपना। हमको पैसा नहीं मिला तो हम अपने घर से थोड़ी बना देंगे सर। जो है वो सच्चाई यही है सर। लगता है कि समस्या है। इतना समस्या है कि अगर अभी पानी हो जाता है तो हमारा ट्यूबवेलर यहाँ से बाहर नहीं निकलता है। अभी आदमी अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसको टांग के रोड पे लेके जाना पड़ेगा सर। कम से कम 50 आदमी 100 आदमी ले जाके मुखिया के पास कहा, बाकी मुखिया कोई बात नहीं सुना, जो है इधर टार बेटोर करके हटा दिया। पंचायत में तो बहुत कम ही विकास हुआ है, नहीं नाला का विकास हुआ है, नहीं सोलर लगा है, नहीं किसी का राशन कार्ड है, या राशन कार्ड भी बना है तो कुछ लोगों का बना है, कुछ लोगों का नहीं बना है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा मुखिया की कमी है, क्योंकि मुखिया जीत जाने के बाद से बहुत कम ही इस मोहल्ला में आते हैं। जैसे इलेक्शन ये रहता है या नज़दीक होता है तो वो काफ़ी आकर के अपना तरह तरह का एथी करने लगते हैं, पिलाने खिलाने के किसी तरीक़े से जीतना है। लेकिन हम लोग का इस बार दम साफ हो गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, ठीक है ना। हम लोग उनको नीलम देवी को इस बार मुखिया बनाएं और छपिया के जितना पूरा युवा सब है सबको आगे बढ़ाने का मौका मिले और छपिया का भविष्य हम लोग उज्जवल करना चाहते हैं। पंचायत सर अच्छा होना चाहिए। आपका पंचायत अच्छा है? हाँ, नहीं है सर, थोड़ा भी नहीं है। क्यों नहीं है? सर किसी के घर राशन कार्ड नहीं है और जो मुखिया इधर आते नहीं है, कहते हम वोट नहीं दिए हैं लोग। हमारे घर गया सठ वर्षा के लिए तो बोले कि ना आप वोट नहीं दिए हैं। 500 रुपया दिया गया, तब 60 वर्षा में नाम डलवाया गया पापा को पैसा देने को बाद। हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं वोट नहीं। हम ठीक है, हम दौड़ते रह गए, राशन कार्ड आए थे उनके घर पे, गए दौड़ते रह गए, बोले कि नहीं मिलेगा अभी। और उसके बाद हम बोले ठीक है 1 साल हो गया, अभी तक उसके दरवाजे पर हम नहीं गए। हाँ, चुनाव में क्या लगता है? चुनाव में लगता है कि सर अब जो जिसको चुनेंगे उसको हम सर बनाएंगे। किस चीज़ पे? पंचायत के बारे में। पंचायत को हम लोग चुन लिए हैं नीलम देवी को, इस बार उन्हीं को मुखिया बनाना है। हमारे पिछले मुखिया सत्यप्रकाश ललिता देवी हैं जो 10 साल से कोई भी कार्य नहीं किए हैं। 2005 के बाद इस गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी कार्य नहीं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बाजू में पोखरा है, लड़का खेलते खेलते उसमें गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बाउंड्री करवा दें, कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चा सब सुरक्षित रहे वहाँ पे। नहीं, पंचायत में तो अभी कुछ विकास हुआ नहीं है। जो रोड है वो भी थी, जो जब ढला रहा था तब भी मुखिया नहीं आए। वो बोले कि मोहल्ला का लोग है उसको देखे, जब हम लोग थे तब जाके बढ़िया से ढलाया हुआ है, नहीं तो उधर का जो निवासी है वो नहीं देखे, उधर टूट गया है। नल से जल तो देख ही रहे हैं सब, उसमें नल टूट गया है, उसमें लकड़ी उकड़ी डाल कर उसको बंद किए हैं और टाइम से भी नहीं आता है। इस बार तो यही लगता है कि हम लोग को बदलाव होना चाहिए। पंचायत तो एकदम विकसित होना चाहिए, लेकिन हम लोग का पंचायत एकदम मतलब पीछे है। हम लोग वर्तमान मुखिया के द्वारा कोई काम कार्य नहीं हुआ है, प्लस बहुत सारा घोटाला भी हुआ है इसमें। न नल जल का काम हुआ है, रोड का भी वहीं आप देख रहे हैं। कभी इसका प्रयास नहीं किया मुखिया? प्रयास करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि गांव का अगर मुखिया ही इस टाइप का हो तो फिर युवा क्या कर सकता है। मैंने तो मुखिया के पास गए थे कभी? बहुत बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कुछ बोलते हैं कि आप लोग वोट नहीं दिए, आप लोगों का काम में कोई नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं मुखिया। बताइए, मुखिया को तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बस यही सब है, आप देख ही रहे हैं और सब घूम करके। इस बार का चुनाव में एस मार सब जीत रहे हैं। पहले 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। जो 10 साल में पहले का मुखिया है वो दिन भर ताश खेलते हैं, शाम को बंटी बबली पीते हैं और बस हो जाते हैं। गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं देखने जाते हैं, नहीं पूछते हैं। आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी। 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। राशन कार्ड नहीं बना है पूरा नहीं राशन कार्ड बना है, नहीं कोई काम हुआ है। 500 रुपया लेकर भी नहीं। 500 रुपया लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं काम करा दूंगा, फिर बाद में काम नहीं होता, सब पेंटिंग में चला जाता है।
जनता की समस्याओं को लेकर जब हमने मुखिया के पति सत्य प्रकाश से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनसे गलतियां हुई हैं, चूंकि गलतियां इंसान से ही होती है। साथ ही उन्होंने पंचायत की जनता से माफ़ी मांगा है और कहा कि किसी तरह की गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दें, मैं पुनः अपनी गलती को सुधारूंगा। आइए सुनते हैं सत्य प्रकाश ने क्या कहा। हो मुख्यमंत्री हो या मुखिया हो, सांसद हो या जो भी लोग हों, समस्या एक जड़ से तो मिट नहीं सकता है। एक बीच में देखिए एक कल्पना भी नहीं किया गया था कि मेरा दुनिया, मेरा देश इस ऐसे बीमारी से जूझेगा, ऐसे मैंने कि कल्पना भी शायद किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन समस्या आती जाती है और समस्या बनी रहती है, समस्या का समाधान किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कहीं नाली कुछ बाकी हो जाएगा तो फिर कहीं सड़क बाकी हो जाएगा, कहीं कुछ सड़क हुआ तो फिर नाली बाकी होगा। समस्या तो होती रहती है। मुखिया जी, कई लोग का ये आरोप है कि आपके पास लोग आते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, आपने हमको वोट नहीं दिया है, हम काम नहीं कराएंगे। देखिए, ऐसा कहना एक लोकतंत्र मर्यादा का हम खिलाफ मानेंगे। जो वोट दिया है वो भी मेरा है, जो नहीं दिया वो भी मेरा है। अगर कोई वोट नहीं दिया तो मैंने जीता कैसे? तो सभी लोगों को मैं पूरे जनता, मेरे जो पंचायत के अधीन हैं, उन जनताओं का मैं आभारी हूँ। चाहे वो लोग मैं हम तो कह रहे हैं कि बगैर वोट दिए जीतेंगे कैसे, आज जीते कैसे? तो ऐसे तो कुछ कहना ठीक नहीं है कि किसी वार्ड संख्या 10 में काफी समस्या। हाँ, समस्या तो है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप लोग वार्ड संख्या 10 देखे होंगे, लेकिन सारी वार्डों को हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कम से कम सभी वार्डों को देखा जाए। एक 2 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है, वहाँ भी एक स्मशान घाट है, कब्रस्थान है, वहाँ भी लोगों को आने जाने की काफ़ी परेशानी हो रही है। आवंटन के हिसाब से सारी कामें होती हैं, आवंटन के अभाव में कुछ काम रुक गई है। जो उम्मीद करता हूं कि अगर जनता ने मुझे पुनः मौका दिया तो सारी समस्या, तो ऐसा नहीं है कि सारी समस्या जड़ से दूर कर लूँगा, लेकिन नल जो लगा है, कई जगह टंकी लग गया है, पानी नहीं आ रहा है। एकदम बात बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। कहीं देखिए, एक मुख्यमंत्री का योजना था, इसमें अब क्या कहें, हम तो सीधे कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ही दोषी हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी बोले कि आप सीधे वार्ड को खाते में पैसा को हस्तांतरित कीजिए। हम लोगों ने, सारे मुखियों का आदेश मिला, मुखिया लोगों ने वार्ड के खाता में हस्तांतरित किए और हस्तांतरित करके उसके बाद वो लोग अपना काम शुरू किए। जेब के त्यों जहाँ के तहाँ आज 10 नंबर वार्ड में पानी चल रहा है। बहुत हमारे ख्याल से सालों से लगभग हो गया, सालों भर हो गया पानी चलते हुए। कहीं कहीं इस तरह की समस्या है, जबकि वो सब समस्या है तो कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य की समस्या है। क्षेत्रीय जनता से नाराज है तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या क्षेत्रीय जनता अगर नाराज है तो क्या करना चाहेंगे? अनुरोध करेंगे कि मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करके मुझे पुनः, इंसान से तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो ही जाती है। अगर इंसान से गलती नहीं है तो वो भगवान होता है। तो समस्याएं होती है क्षेत्र से की जनता से या पंचायत की जनता से। मेरा अनुरोध है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी हुई है तो मुझे काफ़ी इसके लिए गहरा चोट है कि क्यों ऐसा परेशानी हुई। जो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है उस परेशानी से हम दूर करने के प्रयास करेंगे।